एपिसोड के शुरुआत में गबीमारू और सागिरी को कुछ मॉन्स्टर चारों तरफ से अटैक कर रहे होते हैं, जिसमें गबीमारू सागिरी से कहता है कि तुम पीछे रहो, इन लोगों को मैं संभालता हूँ। लेकिन उसी दौरान आगे से एक मछली जैसा मॉन्स्टर अपने हाथों से गबीमारू पर अटैक कर देता है। लेकिन गबीमारू इसके अटैक को डॉज कर देता है, जहाँ पर गबीमारू उड़ते हुए जाकर इसके चेहरे पर एक किक मारता है, जिससे इस मॉन्स्टर के चेहरे से ब्लड आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन फिर भी इस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हो रहा होता है, जिसमें सागिरी गबीमारू से कहती है कि मैं भी तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ इस फाइट में। जिसमें गबीमारू सागिरी से कहता है कि तुम आगे मत बढ़ो, तुम पीछे ही रहो। जिसको सुनने के बाद सागिरी पीछे जाने लगती है। लेकिन उसी दौरान वही मॉन्स्टर अपनी टेंटिकल्स की मदद से गबीमारू को पकड़ लेता है और उसको इधर उधर पटकने लगता है, जिसकी वजह से गबीमारू के मुंह से भी ब्लड आना स्टार्ट हो जाती है। जहाँ पर सागिरी गबीमारू के पास आकर उससे कहती है कि क्या तुम ठीक हो। जिसमें गबीमारू कहता है कि मुझे लगता है कि हम गलत जगह में आ गए हैं। जहाँ पर गबीमारू ये भी नोटिस करता है कि उसके आसपास बहुत सारे टाइटन्स इसके पास ही आने वाले होते हैं, जिससे गबीमारू को गुस्सा आने लगता है। जहाँ पर वो अपना निंजा ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके इस्तेमाल से गबीमारू भागते हुए जाकर एक टाइटन के ऊपर जंप मारता है और उसके सर को जला देता है, जिससे टाइटन एक ही सेकंड में मर जाता है। और ऐसे करते करते गबीमारू सारे टाइटन के ऊपर जंप मारते हुए उनके सरों को जला देता है, जिससे सागिरी भी शॉक हो जाती है। और सागिरी मन ही मन ये कहती है कि मुझे नहीं पता था गबीमारू इतना पावरफुल है। लेकिन उसी दौरान सागिरी के पीछे से एक टाइटन आकर इस पर अटैक करने की कोशिश करता है, जहाँ पर सागिरी टाइटन के हमले को डॉज करते हुए दूर भाग जाती है। और इस चीज का भनक गबीमारू को भी लग जाती है, जहाँ पर गबीमारू अपने फुल पावर के साथ टाइटन के हाथों में अटैक करके उसके हाथों को काट देता है और सागिरी को बचा लेता है। जिसमें सागिरी गबीमारू को शुक्रिया कह रही होती है। लेकिन उसी दौरान पीछे से दूसरा मॉन्स्टर गबीमारू पर अपने टेंटिकल से अटैक करने वाला होता है। लेकिन उसी दौरान बीच में एक आदमी आकर उस मॉन्स्टर को मार देता है, जो कि सागिरी का ही क्लैन का एक आदमी होता है, जिसके साथ एक लड़की और एक लड़का होता है। और इस लड़की का नाम होता है यूजिरी, जो कि एक क्रिमिनल भी होती है। जहाँ पर यूजिरी गबीमारू से कहती है कि तुम्हारी तरह ही एक निंजा हूँ। लेकिन इधर सागिरी ये सोच रही होती है कि एक क्रिमिनल लड़की के साथ में हमारे क्लैन के दो आदमी क्या कर रहे हैं। लेकिन उसी दौरान गबीमारू इन तीनों से शुक्रिया कह रहा होता है, जिसमें कहता है कि हमें बचाने के लिए शुक्रिया। और गबीमारू ये भी कहता है कि आखिर तुम लोगों को कैसे पता चला कि हम लोग इधर है। इसमें यूजिरी कहती है कि छोड़ो इन बातों को, और एक कहकर गबीमारू के पास चली जाती है। जहाँ पर यूजिरी गबीमारू को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन गबीमारू को यह सब पसंद नहीं आता, जिसमें गबीमारू यूजिरी के हाथ को मोड़ देता है, जिससे यूजिरी गबीमारू से कहती है कि मुझे दर्द हो रहा है। जिसमें गबीमारू यूजिरी से कहता है कि आगे से ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत, और एक कहकर उसको छोड़ देता है। जहाँ पर यूजिरी गबीमारू से दूर जाके बैठ जाती है और उससे कहती है कि मुझे लगता है कि हमें एक साथ रहना चाहिए। लेकिन उसी दौरान बीच में सागिरी यूजिरी से पूछती है कि तुम्हारे पास हमारे क्लैन के दो आदमी क्या कर रहे हैं। जहाँ पर सागिरी के क्लैन का आदमी सागिरी से कहता है कि मेरा नाम है यामादा, और कहता है कि मैं इस लड़की के साथ इसलिए हूँ क्योंकि इस लड़की ने मेरे साथ मौजूद हुए क्रिमिनल को मार दिया है, जिसकी वजह से मैं इस लड़की के साथ घूम रहा हूँ। जिसको सुनने के बाद गबीमारू और सागिरी भी शॉक हो जाते हैं। उसी दौरान बीच में सागिरी का क्लैन का एक और आदमी आगे आकर सभी से कहता है कि मेरा नाम है सेंटा और मैं भी इस लड़की का साथ दे रहा हूँ। जिसमें यूजिरी गबीमारू के पास जाकर अपने हाथों को जोड़कर गबीमारू से कहती है कि क्या तुम भी मेरा साथ दोगे। जिसमें गबीमारू कहता है कि मैं तुम सभी पर भरोसा नहीं कर सकता। जहाँ पर बीच में सागिरी गबीमारू से कहती है कि मुझे लगता है कि हमें एक साथ होकर फाइट करना चाहिए। जिसको सुनने के बाद यूजिरी सभी से कहती है कि बातें बहुत हो गई, चलो इधर से चलते हैं। लेकिन उसी दौरान सागिरी मनी मन ये सोचती है कि आखिर उसका इधर आने का मकसद क्या है, और ये कहकर जमीन में गिर जाती है। उसके बाद इसे शिफ्ट होकर एजा और टोमा पर चल जाती है, जिसमें एजा एक क्रिमिनल होता है और टोमा सागिरी का ही क्लैन का एक आदमी होता है। जहाँ पर इन दोनों के सामने भी वही टाइटन्स आ जाते हैं, जो टाइटन्स गबीमारू और सागिरी के पास भी आए हुए थे। जिसमें टोमा घबराते हुए एजा से कहता है कि लगता है अभी हम इधर ही मरने वाले हैं। जिसमें एजा टोमा से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। और एक कहकर भागते हुए टाइटन के पास चला जाता है और टाइटन को बीच में से फाड़ देता है, जिससे टोमा हंसने लगता है और एक फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर यह बताया जाता है कि एजा टोमा का बड़ा भाई है। और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि एजा क्रिमिनल क्यों बना। जब एजा और टोमा बच्चे थे, इन दोनों के सामने इनके बाप को मार दिया था, जिसकी वजह से एजा के अंदर इतना गुस्सा आ गया कि इसने गांव के बहुत सारे लोगों को मारकर उधर से भाग गया। लेकिन टोमा उधर ही रह गया। लेकिन उसी दौरान एजा टोमा को बुलाने लगता है, जिसकी वजह से टोमा फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर एजा टोमा से कहता है कि हमें एक साथ होकर इनसे फाइट करना पड़ेगा। और एक कहकर दोनों टाइटन्स की तरफ भागते
भागते हुए जाते हैं। लेकिन उसी दौरान बीच में एक टाइटन्स टोमा के बालों को पकड़ लेता है, जहाँ पर टोमा एजा से कहता है कि मुझे बचाओ, लेकिन एजा उधर से भागने लगता है जैसे उसने बचपन में भी किया था, जिससे टोमा निराश होने लगता है। लेकिन उसी दौरान एजा फिर से आ जाता है और टाइटन्स को बीच में से काट देता है, जिससे टोमा खुश होने लगता है। लेकिन उसी दौरान एजा के चेहरे में कोई नुकीले चीज से अटैक करके उसको नीचे गिरा देता है, जहाँ पर उसी दौरान इन दोनों को पता चलता है कि बाकी के टाइटन्स भी इनके आसपास आ चुके थे, जिसमें टोमा ये सोचने लगता है कि अभी हमें क्या करना चाहिए। लेकिन इधर एजा हंसने लगता है और अपने हाथों में मौजूद हुए वेपन के इस्तेमाल से सारे टाइटन्स पर अटैक करके उन लोगों को मार देता है। और टोमा के पास आकर टोमा से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। जिसको सुनने के बाद टोमा हंसने लगता है और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।